हाय एवरीवन, आज से आप लोगों को एडवांस लेवल के जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने अभी तक जो वीडियोस को देखे हैं वो सभी बेसिक लेवल के वीडियो थे। बट आज से आप लोगों को इस वीडियो से लेकर जितने भी वीडियो मिलेंगे वो सभी आप लोगों को एडवांस लेवल के वीडियो होंगे। इन सभी वीडियोस में आप लोग कुछ नया सीखोगे और आप लोगों को इसमें कुछ नया बताया जाएगा। तो इन वीडियो से गाइस आप लोग काफी कुछ सीखोगे, काफी कुछ पता चलेगा मार्केट के अंदर की मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट में क्या कुछ मूवमेंट होता है, कैसे मार्केट मूवमेंट करती है। तो आगे जितनी भी वीडियोस आप लोग देखोगे वो सभी प्रॉपर एडवांस लेवल के इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो होंगी। आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की जो वीडियो है गाइस वो है लिक्विडिटी के ऊपर। ये एडवांस चीजें हैं। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और लिक्विडिटी भी गाइस दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। जो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो हमें मेजर स्ट्रक्चर पे मिलते हैं, मतलब कि जो हमारे मेजर स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर वो लिक्विडिटी मिलती है। और जो हमारे इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो हमारे माइनर स्ट्रक्चर में मिलते हैं। तो दो प्रकार की लिक्विडिटी होती है और आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग सीखेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड किया जाता है, ये कैसे लोगों को ट्रेड करती है, ये सभी पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो गाइस, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, मनी। जहां पर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा होगा, सबसे ज्यादा मनी होंगे, वहीं पर हमारी लिक्विडिटी होगी। अब मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कहां पर होंगे, जहां पर लोगों के नंबर ऑफ ट्रेड लगे होंगे, नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस होंगे, नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर लगे होंगे, वहीं पर हमारी प्रॉपर एक लिक्विडिटी होगी। और जब तक मार्केट उन स्टॉप लॉसेस को, उन लिक्विडिटी को कलेक्ट नहीं करती है, तब तक मार्केट कभी भी अपने मूवमेंट को नहीं करती है। तो ये आप लोगों को अपने दिमाग में सेव करके रखना है कि मार्केट बिना लिक्विडिटी के कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाती है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रक्चर की मार्किंग सीख लिए, तभी आप लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो हंट हो जाएंगे, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट में बिना लिक्विडिटी के मार्केट मूवमेंट नहीं करती है। और अगर आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता है तो आप लोगों के काफी सारे चांसेस है कि स्टॉप लॉस ही उड़ेंगे। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना लिक्विडिटी की मार्केट कभी भी नहीं चलती है। मार्केट को चाहिए फ्यूल, और वो फ्यूल मिलता है लोगों के लिक्विडिटी के बाद, लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद। तो मार्केट जब फ्यूल अपना फुल कर लेती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस को उड़ा के जाती है, तभी मार्केट अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो लिक्विडिटी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में ये पता चल गया होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी कैसे काम करती है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं गाइस कि हमारी इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, इसको हम लोग चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें लोग कैसे ट्रेप होते हैं, इससे हम लोग कैसे बचें, इसके बेसिस पे कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में सीख लेते हैं। तो देखोगे इस मार्केट के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर आप लोगों को लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। बट मार्केट में जो हमारे मेजोरिटी कुछ 4 या 5 पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, वहां पर लोग सबसे ज्यादा ट्रेप होते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर इसको ड्रॉ करके रखा है ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से यहाँ पर समझा पाऊँ, एक्सप्लेन आप लोगों को अच्छे से कर पाऊँ। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखो, मैंने कुछ पैटर्न्स को ड्रॉ कर रखा है और इसी पैटर्न्स पे लोग ज्यादातर ट्रेड करते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को ट्रेड किया जाता है। तो अभी मैं एक एक करके आप लोगों को अच्छे से सभी को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा कि लोग कैसे ट्रेड होते हैं और आप लोगों को इनसे कैसे बचना है। आप लोग यहाँ पर देखो, फर्स्ट ड्रॉइंग में आप लोग देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारा पैटर्न है, आप लोग देखोगे तो मार्केट में ये जो 2 पॉइंट है, इसको बेसिकली गाइस हम लोग स्मार्ट मनी में इक्वल लोज बोलते हैं। और अगर आप लोगों को पता होगा तो इसको लोग डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो इस पैटर्न पे गाइस बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, इस पे काफी सारी ट्रेडिंग होती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड भी होते हैं लोग, यहीं पर लोगों के स्टॉप लॉस भी उड़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, ये हमारा एक डबल बॉटम है, इक्वल लोज है। और लोगों को मार्केट कैसे ट्रेड करती है, उनकी स्टॉप लॉसेस को कैसे हंट करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लोगों को कैसे ट्रेप किया जाता है। देखो, लाइक मार्केट आती है, एक लो लगाती है और बाउंस करती है। अगेन जब मार्केट यहां से आती है और उसके बाद इसी लेवल को
क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है, प्रॉपर इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके अगेन मार्केट बाउंस देती है। तो यहाँ पर लोगों को क्या करती है, मार्केट लालच देती है, लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा लालच देती है मार्केट की लोग इंट्रोड्यूस हो, यहाँ पर मार्केट में लोग ट्रेड करें। तो यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा लालच करेंगे कि मार्केट आ रही है, इस वाले लेवल को प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रही है और ये हमारा डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है। तो मार्केट में यहाँ पर क्या करेंगे लोग, अगेन जब मार्केट आएगी इस वाले पॉइंट पे आएगी, इसी वाले पॉइंट पे, तो थोड़ा सा मार्केट क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, लोगों को इंट्रोड्यूस करेगी, लोगों के ऑर्डर यहाँ पर लगवाएगी, लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाएगी मार्केट। और अगेन मार्केट क्या करेगी, जब यहाँ पर लोगों के नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ऑर्डर लग जाएंगे, तो मार्केट अगेन आके उनके सारे स्टॉप लॉस को हंट कर देगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है, और जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर लगते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, वहीं पर हमारी एक प्रॉपर लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पर गाइस डेफिनेटली काफी सारे ऑर्डर्स लगे होंगे, काफी सारा पैसा लगा होगा, तभी मार्केट यहाँ पर अपने लिक्विडिटी को लेने आई और उनके स्टॉप लॉस को हंट किया। तो आप लोगों को वेट करना है मार्केट के अंदर कि मार्केट प्रॉपर लिक्विडिटी को कलेक्ट करे, लोगों के स्टॉप लॉस को उड़ाए, लोगों को यहाँ पर ट्रैप करे। देन अगर आप लोग इस पॉइंट पे एंट्री करोगे, स्टॉप लॉसेस को हंट होने के बाद, लिक्विडिटी हंट होने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर एंट्री करोगे, तो काफी चांस है कि आप लोग के जो ट्रेड है वो विनिंग रेट में जाएंगे, आप लोगों को अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे, अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। सो इस तरह से गाइस यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया जाता है, जो हमारे बायर्स होते हैं उनको ट्रैप किया जाता है। अब यहाँ पर गाइस हमारे सिर्फ बायर्स ही ट्रैप नहीं होते हैं, सेलर्स भी यहाँ पर ट्रैप होते हैं, उनको भी मार्केट क्या करती है, ट्रैप करती है, उनकी स्टॉप लॉस को भी हंट करती है। लाइक मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। देखो जब मार्केट यहाँ से इस वाले लेवल को प्रॉपर क्या कर रही थी, रिस्पेक्ट कर रही थी, जब मार्केट आई इसको रिस्पेक्ट किया, अगेन जब इसको ब्रेक करती है, तो हमारे जो सेलर्स होते हैं, जो ब्रेकआउट सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा इस वाले लेवल का, जो कि रिस्पेक्ट कर रही थी मार्केट प्रॉपर, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, जो सेलर्स होंगे यहाँ पर प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे और स्टॉप लॉस कुछ लोग यहाँ पर डालेंगे, मेजोरिटी लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं, जो सेफ होते हैं, थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे। तो लोगों को कैसे ट्रिप करती है, जो सेलर्स होते हैं, जैसे ब्रेकआउट हुआ, सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, स्टॉप लॉस यहाँ पर डाला, और मार्केट क्या करती है, बायर्स के तो ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉप लॉस ले चुकी है मार्केट, और उनके बाद सेलर्स के भी स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट कलेक्ट करती है, कुछ इस पॉइंट पे और कुछ इस पॉइंट पे। तो जो ब्रेकआउट सेलर्स होते हैं उनको यहाँ पर भी ट्रेप किया जाता है। तो इस तरह से इस मार्केट में लोगों को ट्रेप किया जाता है, जो हमारे बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, दोनों को ट्रेप किया जाता है, उनके स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है। अब इससे गैस हम लोग बचे कैसे, तो देखो गैस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना है, इसको हम लोग कैसे यूज करें, इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करें। तो देखो गैस जब मार्केट किसी लेवल को बार बार टच करती है, उसको रिस्पेक्ट करती है, तो आप लोग समझ जाना कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही है, लोगों को लालच दे रही है कि मार्केट में लोग इंटर करें, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो कुछ ऐसे पॉइंट अगर आप लोगों को मिले कि मार्केट जहां पर बार बार आ रही है, टच कर रही है और इसको रिस्पेक्ट करी, तो आप लोग समझ जाना कि मार्केट के अंदर वो एक पॉइंट है जो लिक्विडिटी है। और उसके बाद जब मार्केट उस वाले लेवल को ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद आप लोग यहाँ पर बाई साइड की ट्रेड ले सकते हो। सो कुछ इस तरह से गाइस आप लोगों को ट्रेप होने से बचना है, लिक्विडिटी से बचना है। लोगों के जब स्टॉप लॉस हंट हो जाए, देन आप लोग इंटर करोगे मार्केट के अंदर, तो काफी चांस है कि आप लोग की जो ट्रेड है वो टारगेट को हिट करेंगे। सो इस तरह से आप लोग ट्रेप होने से बच सकते हो। अब अगेन गाइस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे चार्ट पे आए, दूसरे ड्राइंग पे बात करें, तो सेम जो हमारा डबल बॉटम पे होता है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जो हमारे डबल टॉप होते हैं, जो इक्वल हाई होते हैं, तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पर लोगों को अगेन क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है, लालच देती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक लेवल है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद डबल टॉप बनाया, इक्वल हाई बनाया और लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। और अगेन जब मार्केट यहाँ से जब फॉल करके यहाँ पर आती है, थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम देती है, तो यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करती है, लोगों को यहाँ पर क्या करती है, इंट्रोड्यूस करके लालच देती है। और वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर करते हैं, जो हमारे सेलर्स होते हैं, जो डबल टॉप या इक्वल हाइज पे ट्रेड करते हैं, वो क्या करेंगे, जब मार्केट थर्ड बार यहाँ से आएगी कुछ इस तरह से, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेगी, मोमेंटम करेगी और लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगी, लोगों के ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाएगी। तो लोग जो होंगे, जो सेलर्स होंगे, यहाँ पर प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे इस वाले पॉइंट पे और अपना जो ट्रेड है एग्जीक्यूट करेंगे और प्रॉपर इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। और मार्केट क्या करेगी, उन्हीं लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करेगी, प्रॉपर उनको ट्रैप करेगी, देन मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में जाएगी। बट पहले उनकी स्टॉप लॉस को हंट करेगी। मार्केट को फ्यूल चाहिए और मार्केट फ्यूल कब लेती है, जब लोगों के स्टॉप लॉस को कलेक्ट करती है। तो इस तरह से आप लोगों को डबल टॉप पे
ट्रैप किया जाता है, इस तरह से लोगों को ट्रैप किया जाता है। और यहाँ पर भी जो हमारे बायर्स होते हैं ट्रैप हो जाते हैं, जो हमारे बायर्स होते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं। लाइक यहाँ पर मार्केट में इस वाले लेवल को प्रॉपर क्या कर रही थी, रिस्पेक्ट कर रही थी। और जब इसको ब्रेक किया मार्केट ने, प्रॉपर एक बुलिश कैंडल से जब ब्रेक किया, तो जो बायर्स होंगे यहाँ पर प्रॉपर एक्टिव हो जाएंगे और स्टॉप लॉस कुछ लोग यहाँ पर डालेंगे, कुछ लोग यहाँ पर डालेंगे। मार्केट क्या करेगी, उनको भी ट्रैप करेगी, स्टॉप लॉस को उनके भी हंट करेगी। तो कुछ इस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी काम करती है, कुछ इस तरह से लोगों को ट्रैप करती है। सो अब बात कर लेते हैं गाइस हम लोग थर्ड वाले ड्राइंग में। यहाँ पर देखते हैं कि लोगों को मार्केट कैसे ट्रैप करती है, यहाँ पर उनकी स्टॉप लॉस को कैसे हंट करती है। तो गाइस ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है। जो लोग मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन बेसिस पे ट्रेड करते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, तो उनको भी मार्केट ट्रैप करती है, उनकी स्टॉप लॉस को भी हंट करती है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखो, जो लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं उनको मार्केट कैसे ट्रैप करती है। सो आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट में ये 2 पॉइंट थे, मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन बनी। अब जो बायर्स होंगे वो क्या करेंगे, जब अगेन मार्केट आएगी कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ पर जब अगेन मार्केट कुछ इस तरह से आएगी, तो वो क्या करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ यहाँ पर जो हमारे बायर्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे कुछ इस वाले पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या करिए, अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करिए। तो वो क्या करेंगे, जो बायर्स होंगे कुछ इस वाले पॉइंट पे एक्टिव हो जाएंगे और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। बट मार्केट क्या करेगी, जब तक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को नहीं लेगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो जो बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए हैं, कुछ लोग इस वाले लो के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, कुछ इस वाले स्टॉप लॉस रखेंगे। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर जो हमारे बायर्स बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लगे होंगे और कुछ लोगों के यहाँ पर लगे होंगे। तो प्रॉपर मार्केट जो स्टॉप लॉसेस हैं सभी स्टॉप लॉसेस को हंट करेगी, कलेक्ट करेगी। देन मार्केट क्या करेगी, उन्हीं की डायरेक्शन में जाएगी। जब तक मार्केट अपने लिक्विडिटी को, अपने स्टॉप लॉस को नहीं लेगी, अपनी फ्यूल को नहीं लेगी, तब तक मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी। तो जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है वो कुछ इस तरह से काम करती है और जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं कुछ इस तरह से ट्रैप होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ बायर्स ही ट्रैप नहीं होते हैं, लाइक यहाँ पर सेलर्स भी ट्रैप हो जाते हैं। लाइक आप लोग देखो, मार्केट जब आती है और यहाँ पर इसको जब ब्रेक करती है मोमेंटम के साथ, तो जो सेलर्स होते हैं कुछ इस पॉइंट पे एक्टिव हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हुई है। तो यहाँ पर जो सेलर्स होंगे प्रॉपर इस वाले पॉइंट पे एक्टिव होंगे, कुछ लोगों की स्टॉप लॉस यहाँ होंगे और मेजोरिटी यहाँ पर होंगे। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर जो सेलर्स एक्टिव हुए हैं उनके स्टॉप लॉस को भी हंट करेगी। और सेम सिचुएशन गाइस आप लोगों को फोर्थ वाले ड्राइंग में भी देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पर आप लोग देखो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है और लोगों को ट्रेंड लाइन पे कैसे जो है ट्रैप किया जाता है। देखो मार्केट आती है, अगेन जब यहाँ पर इसको टच करती है तो लोग यहाँ पर अपना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट आए, इसको थर्ड बार टच करे। तो मार्केट क्या करती है, प्रॉपर इसको टच करने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन देती है, लोगों को लालच देती है, इंट्रोड्यूस कराती है। और यहाँ पर जो हमारे सेलर्स होते हैं यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं इस वाले पॉइंट पे और उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे और यहाँ पर होंगे। तो मार्केट प्रॉपर उनके स्टॉप लॉस, जितने भी स्टॉप लॉस लगे होंगे सब स्टॉप लॉस को कलेक्ट करेगी और अगेन मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में जाएगी। और यहाँ पर जो हमारे बायर्स होते हैं वो भी ट्रैप होते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर मैंने जो बताया, क्या करेगी मार्केट, जब इसको इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगी, प्रॉपर जब ब्रेकआउट देगी तो हमारे जो बायर्स होंगे कुछ इस लेवल पे एक्टिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट में प्रॉपर एक ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, जो कि मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी। तो जब इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारे जो बायर्स होते हैं एक्टिव होते हैं और इनके स्टॉप लॉसेस कुछ यहाँ पर होते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर होते हैं। तो मार्केट उनके भी स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करती है। तो इस तरह से गाइस हमारे जो बायर्स सेलर्स होते हैं दोनों को ट्रैप किया जाता है। अगेन गाइस हम लोग इस वाले ड्राइंग के बारे में बात करें तो लोगों को यहाँ पर कैसे ट्रैप करती है मार्केट। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एक ट्रिपल टॉप है और ये एक ट्रिपल बॉटम है। तो यहाँ पर लोगों को कैसे ट्रैप करती है मार्केट, देखो यहाँ पर क्या करती है, मार्केट आती है और कुछ इस तरह से रेंज बनाती है, मार्केट इस तरह से रेंज बनाती है और लोगों को क्या करती है, ट्रिपल टॉप बना के एक लालच देती है। यहाँ पर लोग क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पर ये एक प्रॉपर जोन है, एक लेवल है जिसको मार्केट बार बार क्या कर रही है, टेप कर रही है और रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मार्केट ट्रिपल टॉप बनाएगी और ट्रिपल बॉटम बनाएगी। तो लोगों को यहाँ पर लालच देगी मार्केट और लोगों को इंट्रोड्यूस करेगी। तो देखो मार्केट कैसे लोगों की ट्रैप करती है, ट्रिपल टॉप बना और मार्केट में जब अगेन मार्केट आएगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड लगेंगे, लोगों के जो बायर्स होंगे यहाँ पर बायर्स के लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे डालेंगे। तो मार्केट क्या करेगी गाइस, उन बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करेगी और मार्केट अगेन ऊपर जाएगी। और यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं, जो ट्रिपल टॉप पे जो बैठे हैं सेलर्स बैठे हैं, वो क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो उनके भी ट्रेड यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और उनके स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे होंगे, कुछ इस लेवल पे होंगे। तो मार्केट क्या करेगी, उनके भी स्टॉप लॉस को हंट करके मार्केट नीचे की साइड आएगी, अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो कुछ इस तरह से ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम,
सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड पे भी लोग ट्रेप होते हैं, उनके भी स्टॉप लॉस हंट होते हैं। सो आप लोगों को बस इतना करना है कि मार्केट अपने लिक्विडिटी को ले, लोगों की स्टॉप लॉस को हंट करे, उनकी स्टॉप लॉस के हंट होने के बाद अगर आप लोग मार्केट में एंट्री लोगे तो आप लोगों को काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा मार्केट में। तो इस तरह से गाइस आप लोग लिक्विडिटी से बच सकते हो, लिक्विडिटी को यूज कर सकते हो, इसका एडवांटेज उठा सकते हो अपने ट्रेडिंग पे। सो चलिए गाइस हम लोग एक और ड्राइंग को देखते हैं और इन सभी पॉइंट को एक साथ देखते हैं कि कैसे हम लोग इनसे ट्रेप होने से बचे, जो हमारे डबल टॉप होते हैं, डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सभी जो हमारे लिक्विडिटी होते हैं इनसे हम लोग कैसे बचें और इनके बेसिस पे कैसे ट्रेड करते हैं। सो चलिए हम लोग एक और ड्राइंग के ऊपर चलते हैं और इन सभी पॉइंट को एक साथ यूज करके देखते हैं। सो चलिए गाइस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि हमारे इक्वल लो, इक्वल हाइज, डबल टॉप, डबल बॉटम, जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है वो कैसे काम करती है। सो अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे अपने चार्ट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पर आप लोग देखो गाइस, सबसे पहले क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देखो, जो लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, जो ट्रेंड लाइन पे पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, मेजोरिटी यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग अपनी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बट यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन होती है गाइस, ये हमारी एक लिक्विडिटी होती है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया गाइस, आप लोग देखो, मार्केट बुलिश है और मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, मार्केट इसको टैप किया, रिस्पॉन्स किया। अब अगेन जब यहाँ से मार्केट इसको टच करने आएगी तो जो बायर्स होंगे, जो हमारे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो क्या करेंगे, अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे और उनके जो स्टॉप लॉस होंगे, मेजोरिटी कुछ यहाँ पर होंगे इसके नीचे, कुछ इसके नीचे होंगे। तो मार्केट क्या करेगी, उनकी स्टॉप लॉस को कलेक्ट करेगी। स्टॉप लॉस को कलेक्ट करने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है कुछ इस तरह से काम करती है चार्ट के ऊपर। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये एक डबल टॉप है मार्केट के अंदर, ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी है। तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर इसके ऊपर के जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे थे, मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन दिया और उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस को हंट किया। जो यहाँ पर सेलर्स बैठे थे, यहाँ पर जो अपने ट्रेड को एक्टिव किए थे, उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे थे और मार्केट ने प्रॉपर इनकी स्टॉप लॉस को कलेक्ट किया और डाउन गई। और डाउन जाने के बाद जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी उसको कलेक्ट किया और अगेन मार्केट ऊपर की साइड गई। सो इस तरह से जो हमारी डबल टॉप जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है कुछ इस तरह से काम करती है। और कुछ इस तरह से भी अगर आप लोग देखोगे, जो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, अगर आप लोग देखोगे तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पर क्या होती है, जब मार्केट आती है, इसको टच करती है, थोड़ा सा रिजेक्शन देती है और हमारे जो यहाँ पर बायर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे कुछ इस पॉइंट पे। और उनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे कुछ इस पॉइंट पे होंगे और कुछ इस पॉइंट पे होंगे। तो मार्केट क्या करेगी, उनके स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करेगी। और अगर आप लोग देखोगे तो ये एक प्रॉपर हमारा डबल बॉटम बना है, जो कि इक्वल लोज बना है। अगर आप लोग देखोगे तो ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी है। यहाँ पर भी लोग क्या करेंगे, जो बायर्स होंगे वो एक्टिव होंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट कौन से हमारे बायर्स हैं, ट्रेंड लाइन वाले बायर्स यहाँ पर एक्टिव हैं, उनके स्टॉप लॉस कुछ इसके पास है। और हमारे जो इक्वल लो बना है, और इक्वल लो वाले जो हमारे बायर्स हैं कुछ इस पॉइंट पे एक्टिव होंगे। लाइक यहाँ पर आप लोग देखो, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकेंड पॉइंट था। तो ये हमारा बना इक्वल लो, डबल बॉटम। अब यहाँ पर जब मार्केट आई तो हमारे जो बायर्स थे कुछ यहाँ पर एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद उनके स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा इसके नीचे लगा और उनके भी स्टॉप लॉस को मार्केट ने क्या किया, कलेक्ट किया। तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे बैठे थे उनके स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे थे, उनको उड़ाया। और जो इक्वल लो पे बैठे थे, जो इक्वल लो पे बैठे थे, जो डबल बॉटम है, उनके बेसिस पे जो ट्रेड करे थे, यहाँ पर एक्टिव हुए थे बायर्स, उनके स्टॉप लॉस को भी यहाँ पर मार्केट ने प्रॉपर उड़ाया। और उसके बाद गाइस आप लोग देखोगे तो जो हमारे सेलर्स थे यहाँ पर कैसे एक्टिव हुए, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हुई तो यहाँ पर जो हमारे सेलर्स थे एक्टिव हुए। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर थे, कुछ लोगों के यहाँ पर थे। और उसके बाद यहाँ पर भी सेलर्स एक्टिव हुए थे। क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉटम था प्रॉपर इसको मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए, उनके स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पर थे, कुछ यहाँ पर थे। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के ऊपर जो हमारे सेलर्स थे यहाँ पर थे और डबल बॉटम के ऊपर यहाँ पर सेलर्स बैठे थे। और उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ थे, जो डबल बॉटम के ऊपर बैठे थे इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर थे और यहाँ पर थे। और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो सेलर्स बैठे थे यहाँ पर बैठे थे और इनके स्टॉप लॉस यहाँ और यहाँ पर थे। तो मार्केट ने क्या किया, पहले तो बायर्स को यहाँ पर ट्रैप किया, उनके लिक्विडिटी को लिया। जो हमारे सेलर्स बैठे थे कुछ इस पॉइंट पे, उनकी स्टॉप लॉस उड़े। उसके बाद मार्केट ने इस वाले लेवल पे जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे थे उनको उड़ाया। जो ट्रेंड लाइन पे बैठे थे सेलर्स, ब्रेकआउट होने के बाद इस वाले लेवल के स्टॉप लॉस को उड़ाया।
इस वाले लेवल के भी स्टॉप लॉस को मार्केट ने उड़ाया। तो इस तरह से गाइस जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं दोनों को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है, दोनों के स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गई या इक्वल लो हो गया, इक्वल हाई हो गया, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सभी इस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट करती हैं और इसी तरह से लोगों को ट्रैप किया जाता है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी हमारी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो इस तरह से अगर हम लोग मार्क करें तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है। अब मार्केट में यहाँ पर ये एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल ट्रेंड लाइन है। अब लोग यहाँ पर लालच करेंगे, मार्केट लालच दे रही है उनको, तो यहाँ पर काफी सारे सेलर्स एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है प्रॉपर वर्क कर रही है, इसको मार्केट रिस्पॉन्स कर रही है। तो यहाँ पर जैसी मार्केट आएगी सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पर उनकी स्टॉप लॉसेस होंगे और मार्केट क्या करेगी, उन्हीं की स्टॉप लॉसेस को हंट करके नीचे जाएगी। और कुछ इस तरह से भी ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप लोग देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस लेवल पे हमारे जो सेलर्स हैं एक्टिव होंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। तो इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव होंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे रखेंगे और कुछ लोग इस लेवल पे। तो मार्केट क्या करेगी, उनको थोड़ा सा ऐसे रिएक्शन देगी और डायरेक्ट उनके स्टॉप लॉस को हंट करेगी। तो कुछ इस तरह से गाइस जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, जो डबल टॉप, इक्वल लो, इक्वल हाइज, कुछ इस तरह से लोगों को ट्रैप करती है। तो इससे कैसे बचेगा, इसका सिंपल रास्ता यही है कि मार्केट जब लोगों को ट्रैप कर दे, लोगों के स्टॉप लॉस को हंट कर दे, देन आप लोग उस मार्केट के अंदर ट्रेड लो, उसमें आप लोग इंटर करो। तो आप लोगों के जो ट्रेड हैं वो बहुत ही अच्छे जाएंगे, टारगेट भी हिट होंगे, आप लोगों के स्टॉप लॉस भी सेफ रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग ट्रेडिंग करोगे, लिक्विडिटी बेस, लिक्विडिटी के एडवांटेज लोगे, लिक्विडिटी को समझ लोगे, अगर आप लोग इसको समझ जाओगे तो आप लोगों के जो ट्रेड हैं वो बहुत ही अच्छे से जाएंगे, जो स्टॉप लॉस हैं वो बहुत ही सेफ रहेंगे और टारगेट आप लोगों के ऑलमोस्ट हिट होंगे। सो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लाइव चार्ट पे चलते हैं और वहां पर इसको अच्छे से सीखते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे और चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि हम लोग लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इससे लोग कैसे ट्रेड होते हैं। सो आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब जो लोग गाइस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं वो अपने ट्रेंड लाइन पे ही पूरी की पूरी ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखो वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग तो इस पॉइंट से और कुछ इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। कुछ लोग यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ये जो पॉइंट है, कुछ लोग यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, इसको ट्रेंड लाइन डाल देंगे। अब मार्केट क्या करेगी, वो लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। अब जब मार्केट थर्ड बार आएगी तो जो बायर्स हैं, जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करते हैं, जो यहाँ से प्रॉपर ट्रेड लाइन पे ट्रेड लेते हैं, वो क्या करेंगे, जब मार्केट आएगी तो अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, एक्टिव करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से एक्टिव करने के बाद और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, कुछ लोग तो यहाँ पर डाल देंगे, कुछ लोगों की स्टॉप लॉस तो इसके नीचे ही होंगे ट्रेड लाइन के और कुछ लोगों के यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगी, लोगों को थोड़ा सा क्या करेगी, लालच देगी, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, इसको टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी, रिएक्शन देगी, लोगों को लालच देगी, लोगों को इंट्रोड्यूस करेगी, यहाँ पर लोगों को इंटरेस्टेड करेगी। तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड लगाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ लोगों का जो ट्रेड है यहाँ पर लग जाएगा और स्टॉप लॉस भी यहाँ पर ज्यादा लग जाएगा। तो क्या करेगी मार्केट, जहां पर स्टॉप लॉस ज्यादा होते हैं, जहां पर मनी ज्यादा होती है, तो मार्केट उसी साइड जाती है, स्टॉप लॉसेस को हंट करती है, लिक्विडिटी को लेती है, देन मार्केट क्या करती है, अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करती है। तो जो लोग यहाँ पर एक्टिव हुए थे, जो हमारे बायर्स थे, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक्टिव हुए। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, उनको थोड़ा सा रिएक्शन दिया और मार्केट ने यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे थे इनको कलेक्ट किया और उसके बाद इस वाले लेवल के स्टॉप लॉस को लिया और इस वाले स्टॉप लॉस को भी लिया। तो अगर आप लोग देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, मार्केट ने इनको कलेक्ट करके मार्केट ऊपर गई। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अभी अपने ट्रेंड को, जो मेजर ट्रेंड है मार्केट का अप साइड की तरफ है, तो उसको कंटिन्यू नहीं किया। वो क्या है रीजन, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक डबल टॉप बन रहा है, जो कि हमारा ये एक पॉइंट है। अगर आप लोग देखोगे तो ये डबल बॉटम बना है, सॉरी डबल टॉप नहीं, ये एक डबल बॉटम बना है जो कि इक्वल लो है। अब ये एक प्रॉपर हमारी एक क्या है, लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर अगर जितने भी लोग डबल टॉप, डबल बॉटम, इक्वल लोज पे ट्रेड करते हैं, वो क्या करेंगे, अगेन मार्केट का वेट करेंगे कि इस पॉइंट से जैसी मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, इस लेवल पे, वो क्या करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने ट्रेड को एक्टिव करेंगे। तो यहाँ से जैसी मार्केट जाती है और इस लेवल के आसपास आती है, तो जो हमारे इक्वल लो या डबल बॉटम वाले ट्रेडर हैं, जो एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पे और क्या करेंगे, अपने ट्रेड को एक्टिव कर देंगे कुछ इस पॉइंट पे और एक्टिव करने के बाद वो अपना
जो स्टॉप लॉस है कुछ इसके नीचे डाल देंगे और कुछ लोग सेफ के लिए थोड़ा इसके नीचे डालते हैं, बट मेजोरिटी लोग इसके नीचे ही डालते हैं। तो क्या करेगी मार्केट, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे थे बायर्स, उनकी स्टॉप लॉस को कलेक्ट किया, और जो डबल बॉटम पे ट्रेडर यहाँ पर एक्टिव हुए थे उनकी स्टॉप लॉस को भी यहाँ पर मार्केट ने कलेक्ट किया। अब मार्केट का जो फ्यूल है वो यहाँ पर फुल हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग देखोगे तो ये एक हमारा जोन भी बन रहा था जो कि यहाँ से डिमांड जोन था, तो इसके नीचे भी स्टॉप लॉसेस लगे थे। तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ली और डिमांड जोन की जो लिक्विडिटी थी उसको ली, इक्वल लो यहाँ पर बना था इसकी लिक्विडिटी ली। तो मार्केट में जो प्रॉपर फ्यूल है अभी वो प्रॉपर मार्केट को मिल चुका है। तो मार्केट क्या करेगी यहाँ से, अब मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो मार्केट ने देखो गाइस प्रॉपर लिक्विडिटी लेने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया और प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी लोगों को ट्रैप किया गया। कुछ लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से सेलर्स बैठेंगे, जो सेलर्स होंगे यहाँ पर एक्टिव होंगे और अपने स्टॉप लॉस को कुछ लोग यहाँ पर डालेंगे, कुछ लोग यहाँ पर डालेंगे और कुछ लोग इसी ट्रेंड लाइन की थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। तो मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले तो जो यहाँ पर स्टॉप लॉस डालते हैं उनको ही यहाँ पर ट्रैप करके नीचे चले जाएगी और कुछ लोगों को यहाँ पर जो बैठे रहेंगे वो उनको यहाँ से जाएगी मूव करके और उनको ट्रैप करके मार्केट अपने ट्रेंड को, मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो कुछ इस तरह से गाइस जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, इक्वल लोज, डबल बॉटम, डबल टॉप जो होते हैं कुछ इस तरह से हमारे काम करते हैं और हमारा जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन होता है कुछ इस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट करता है। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ ट्रेड लगे होंगे इस वाले डिमांड जोन में, तो मार्केट ने इस वाले डिमांड जोन के नीचे भी लिक्विडिटी ली। तो मार्केट ने प्रॉपर जब फ्यूल लिया, लोगों के स्टॉप लॉस को कलेक्ट किया, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे थे वो भी यहाँ पर ट्रेप हुए, उसके बाद इक्वल लोज वाले यहाँ पर ट्रेप हुए, डिमांड जोन वाले भी यहाँ पर ट्रेप हुए, जो कि यहाँ पर प्रॉपर मार्केट ने फ्यूल कलेक्ट किया। उसके बाद मार्केट में देखो गाइस ये प्रॉपर स्पाइक आई। तो आप लोगों को थोड़ा सा लिक्विडिटी को समझना है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा, तभी आप लोग अच्छे खासे ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट के अंदर। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैं थोड़ा और आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अगेन जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं कुछ इस तरह से अपना ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक लो था और मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो यहाँ पर वो अपना ट्रेंड लाइन डालेंगे और यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो अपने ट्रेड को एक्टिव करेंगे। जो बायर्स होंगे जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर वो एक्टिव होंगे, यहाँ पर इसके नीचे कुछ स्टॉप लॉस डालेंगे, कुछ लोग यहाँ पर डालेंगे, कुछ लोग यहीं पर डालेंगे। तो क्या करेगी मार्केट, प्रॉपर स्टॉप लॉस को यहाँ पर कलेक्ट करेगी और उनके अगेंस्ट मार्केट जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉप लॉस लेने के बाद ही मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो कुछ इस तरह से गाइस मार्केट अपने लिक्विडिटी को लेती है, लोगों को ट्रैप करती है, देन मार्केट उन्हीं की डायरेक्शन में जाती है। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप बना था, अगर आप लोग देखो तो ये जो पॉइंट था यहाँ पर ये एक डबल टॉप बना, लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया मार्केट ने। अगर आप लोग देखोगे तो ये प्रॉपर डबल टॉप है और यहाँ पर जब मार्केट आई थोड़ा सा रिजेक्शन दिया मार्केट ने और मार्केट में यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस किया। जो सेलर्स थे डबल टॉप के ऊपर बैठे थे, यहाँ पर एक्टिव हुए, एक्टिव होने के बाद उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे, कुछ लोग थोड़ा सा और ऊपर लगाएंगे, तो उनके स्टॉप लॉस को मार्केट ने कलेक्ट किया। अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉप लॉस को कलेक्ट किया, जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी ली, जैसे ही मार्केट ने प्रॉपर फ्यूल लिया, अगेंस्ट मार्केट ने एक फॉल किया, सडन फॉल किया और मार्केट ने प्रॉपर लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर मूवमेंट किया। अब यहाँ पर कैसे डिमांड जोन बन रहा था, इसके नीचे भी लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे, तो मार्केट ने प्रॉपर डिमांड जोन के नीचे की लिक्विडिटी भी ली। उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेंजिंग कराए। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा डिलीट। जब मार्केट ने इसको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में यहाँ से लोगों को क्या था, एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही थी और मार्केट में लोग यहाँ पर जो बायर्स थे इंट्रोड्यूस हुए, यहाँ पर लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, जो बायर्स थे यहाँ पर एक्टिव हुए और उनके जो स्टॉप लॉसेस थे सबसे पहले तो इसके नीचे रहेगा और कुछ लोगों के इसके नीचे रहेगा, बट यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेड लगे होंगे, एक्टिव हुए होंगे, तो इस लो के नीचे ही स्टॉप लॉस डले होंगे और मार्केट ने क्या किया, जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस को हंट किया और मार्केट ने क्या किया, रेंजिंग मार्केट बनाई, मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया। तो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पर इक्वल हाई बना रहा है और इक्वल लोज बना रहा है, डबल टॉप डबल बॉटम बना रहा है। तो यहाँ पर लोग इंट्रोड्यूस होंगे, मार्केट यहाँ पर लोगों को लालच दे रहा है, लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादातर लोग इंट्रोड्यूस होंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, सबसे पहले ऊपर गई और इस लेवल को टच किया, रिस्पॉन्स किया, इस वाले लेवल को रिस्पॉन्स किया और ऊपर जाने के बाद यहाँ से
इस वाले लेवल को रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पर दोनों साइड के ट्रेडर को यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, लोगों को लालच दे रही है। अब सबसे पहले किसको ट्रेप कर रही है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो ये डबल बॉटम बना है, जो हमारे यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर आने के बाद अपने ट्रेड को एक्टिव करेंगे जो हमारे डबल बॉटम वाले बायर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लोग ट्रेप होंगे बायर्स वाले। तो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में ये जो लेवल है, मार्केट में यहाँ पर लोग अपने एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, कुछ लोग इस वाले मेजर लो के नीचे रखेंगे। तो मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले बायर्स को यहाँ पर ट्रेप करेगी, उनकी स्टॉप लॉस को मार्केट ने प्रॉपर कलेक्ट किया। और यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं डबल टॉप के ऊपर, जो सेलर्स बैठे हैं, मार्केट क्या करेगी, वो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसी मार्केट आएगी वो यहाँ पर अपने ट्रेड को एक्टिव करेंगे। और ट्रेड को एक्टिव करने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालेंगे या इस वाले हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे। और मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर सेलर्स को भी ट्रेप करेगी। सो इस तरह से गाइस लोगों को डबल टॉप, इक्वल हाई, इक्वल लो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एंड डिमांड जोन, सप्लाई जोन एंड जो हमारे इक्वल लो होते हैं, डबल टॉप होते हैं, सभी जो लिक्विडिटी एरिया होती है लोगों को ट्रेप किया जाता है। कुछ इसी तरह से लोगों को ट्रेप करके और मार्केट अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। सो इसी तरह से मार्केट में गाइस हमारी जो लिक्विडिटी होती है क्रिएट होती है और लोगों को इंड्यूस किया जाता है। लोगों को प्रॉपर इंड्यूस करने के बाद मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट करती है, देन मार्केट अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग इसको समझ जाते हो तो आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो जाएगी, आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। तो आप लोग इसको प्रॉपर सीखो, इसको अच्छे से समझो। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो, जब तक आप लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आ जाता है तब तक आप लोग वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखो। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर हमारा प्रॉपर लिक्विडिटी है, कहाँ पर कौन सा लेवल लिक्विडिटी एरिया है। सो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।